Hello everyone. Today I am going to start this video with the concern that most of the students are struggling to score 6 in writing, or even I would say they are stuck at 5.5. So are you also the one who is still scoring 5.5 in writing task too? If yes, देन टुडे दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी सॉल्व ऑफ योर्स। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, आज मैंने आपका टास्क एक स्टूडेंट का ही टास्क है जो कि मैं इवेलुएट करूंगी आपके सामने ही। ठीक है, हम उसकी चीजों को समझेंगे कि क्यों ऐसा है, क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट को एक राइटिंग को 5.5 दिए जाते हैं, और क्या ऐसा चाहिए उसी सैंपल आंसर में हम एडिटिंग करेंगे। और एक रिफाइंड सैंपल आंसर आई शो यू एट द एंड कि 7.5 क्यों दिए गए हैं उसे। और वो मैं ऑन द स्पॉट ही आपके सामने उसमें से चीजें चीजें जो है सर्कल करके हाईलाइट करके बताऊंगी। सो बिल्कुल कनेक्टेड रहना इस वीडियो में, क्योंकि हम समझने वाले हैं 5.5 की राइटिंग को बहुत बारीकी से कि क्यों इस राइटिंग का स्कोर 5.5 है। क्योंकि क्या होता है, आपको पता लग जाता है कि 5.5 है, बट क्यों 5.5 है या फिर ऐसी क्या कमी है, वो चीजें स्टूडेंट्स को नहीं पता होती हैं। तो एक बार अगर आपको वो पता लग गया कि इस वजह से 5.5 है, तो देखो फिर तो सारा काम डन है, फिर तो आप खुद ही कर लोगे। और अगेन आप मुझे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता के जाओगे कि इसके बाद कितना इंप्रूवमेंट आया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन स्टेटमेंट से। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। मोस्ट लोग मेनी पीपल क्या सोचते हैं, इंटरनेट के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं सोशल लाइफ पे भी और पर्सनल रिलेशनशिप्स पे भी। ये एक लाइन है, जनरल लाइन के लोगों को लगता है ऐसा है। अब आपसे पूछा गया है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, आप किस हद तक इससे अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो, आपको अपना ओपिनियन देना है। तो व्हेन इट कम्स टू वर्ट एक्सटेंट वाला ऐसे इट्स अप टू यू, आप इसमें कंप्लीटली अग्री कर सकते हो, आप पार्शली कर सकते हो, या फिर आप मेनली कर सकते हो। मेनली क्या होता है, मेनली होता है जब आप ज्यादा अग्री कर रहे हो, थोड़ा सा आप डिसअग्री कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा मिक्सचर आप शो करते हो। पार्शियल में तो आप इक्वल रह रहे हो, आप अग्री भी करते हो, आपको एक मतलब हद तक लगता है कि कुछ हद तक की बात सही है, कुछ हद तक गलत है। तो इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट का ही रिस्पॉन्स है, देखते हैं कि उसने किस तरह अटेम्प्ट किया और क्या कमियां। अगर आपको वो कमियां पहले ही पता लग रही है तो साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी डाल दो कि मैम ये चीजें हैं जिस वजह से 5.5 है। आई बी हैप्पी टू गेट दैट कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब क्या है सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स क्वेश्चन को गलत समझते हैं। यहाँ पे साफ साफ उसने पूछा है नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं इंटरनेट के, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इंटरनेट के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं इंटरनेट के नेगेटिव इफेक्ट्स। बट बी श्योर कि वहां पे स्पेसिफिक पूछा गया है आपसे सोशल लाइफ का और पर्सनल रिलेशनशिप्स का, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब पहला पैरामीटर है टास्क रिस्पॉन्स। हम उसके अकॉर्डिंग इस टास्क को समझते हैं कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है। टास्क रिस्पॉन्स इज समथिंग कि जो पूछा गया था उसका आंसर दिया है या नहीं दिया है, तो वो चीज हमने चेक करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन लिखी है। अभी मैं ग्रामर पे वोकैबलरी पे नहीं फोकस कर रही हूँ, अगर गलती आती भी है विल इग्नोर, हम नेक्स्ट में इसको देख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मॉडर्न एरा में इंटरनेट इंटीग्रल पार्ट बन गया है। चलो ठीक है, इन माय ओपिनियन उसने सीधा दे दिया इंटरनेट के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। अब देखो हिट कर रहा है टास्क रिस्पॉन्स, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछा ना, आपको अग्री किस बात से करना था कि इंटरनेट का नेगेटिव इफेक्ट हमारी सोशल लाइफ पे, हमारी ये देखो पर्सनल रिलेशनशिप्स पे और सोशल लाइफ के ऊपर आ रहा है। तो ये बात स्टूडेंट ने यहाँ इंट्रो में मेंशन नहीं करी है। ठीक है, तो यहाँ से टास्क रिस्पॉन्स हिट करता है। देन आप देखो फर्स्ट पैराग्राफ, मेन ड्रॉबैक ऑफ इंटरनेट। अब वो ड्रॉबैक से शुरू हो गया, ये तो पूछा ही नहीं था। शायद अंदर उसने लिखा सही है सोशल आइसोलेशन होती है, बट स्टार्टिंग में तो उसने कुछ और ही लिख दिया। ठीक है, सोशल आइसोलेशन हो रहा है कि बंदा अपने में ही रहता है। चलो ठीक है, लॉन्ग आवर स्पेंड करते हैं वेबसाइट पे, फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हो रहा है। ठीक है, और वो अपने फ्रेंड से बात नहीं करते हैं। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बिकॉज दे डू नॉट टॉक विद द फैमिली। सेम आइडिया थोड़ा रिपीट हो रहा है, एक्सप्लेनेशन कम है, एग्जाम्पल कम है। तो वो चीज हमने डेवलप करनी होती है इस पैराग्राफ में, प्रॉपर फुली डेवलप्ड होना चाहिए आपका आइडिया। ठीक है, तो ये चीज उसको भी कमी जो है 5.5 पर लेकर जा रही है। फिर उसने आगे नेक्स्ट पैराग्राफ बनाया, पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी देखते हैं, बट उसने तो अग्री कर दिया था ना पूरे। देखो दिस इज वेयर स्टूडेंट्स जो है सबसे ज्यादा गलती कर जाते हैं। उसने अब यहाँ पे पॉजिटिव लिखना शुरू कर दिया और उसने लिखा है ये कनेक्ट करता है लोगों को, ग्लोबल फ्रेंड बनते हैं, इंडिविजुअल्स टच में रहते हैं, ब्ला। नाउ दिस पैराग्राफ, इसको फर्दर एक्सप्लेन जो है ऑब्वियसली अपने ही उस पे ओपिनियन पे रह के हमने इसको एक्सप्लेन करना था। ये चीज स्टूडेंट ने यहाँ पे गलत करी है।
और आप कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन उसने बिल्कुल ऑपोजिट पर दे दिया कि इक्वली, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट के पास टाइम नहीं बचा और उसने कुछ ना कुछ लिखने के लिए ना मतलब डाल दिया बस कंक्लूजन। तो ये एक चीज सबसे खराब है, टास्क रिस्पॉन्स गलत है। अब ये चीज स्टूडेंट्स नहीं देखते हैं, वो सिर्फ फोकस करते हैं ग्रामर पे, वोकैबलरी पे या फिर कनेक्टर्स पे। तभी मैंने स्टार्ट ही इस चीज से किया कि आपको रिस्पॉन्स का समझ आए, ठीक है। तो फिर चलिए नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट पैरामीटर हियर इज कोहेरेंस एंड कोहेजन। अब यहाँ देखते हैं कि इस पूरे टास्क में लिंक कैसा है, पैराग्राफिंग कैसी है, आइडियाज को ऑर्गेनाइज किस तरह से किया गया है, ये चीजें चेक करते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग में जैसे आपको इन माय ओपिनियन से क्लियर होगा कि वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो ये चीज अच्छी है, इंट्रोडक्शन सेपरेट बनना है। अब यहाँ से जो ये फर्स्ट लाइन है, ये सही इंडिकेट, सही साइन पोस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि मेन ड्रॉबैक ऑफ इंटरनेट नहीं है ना, ड्रॉबैक तो हम नहीं बता रहे। पीपल स्पेंड लॉट ऑफ दिस और कोई कनेक्टर नहीं आया यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में, लाइक कोई लिंकर ही नहीं आया है ना। और इट इज एसेंशियल, लाइक डायरेक्ट स्टार्ट हो गया फिर से। आई डोंट थिंक आई एम फाइंडिंग एनी लाइक कोहेरेंस हियर यहाँ पे दैट। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, दे जो लिखा है ना, ये इसने रेफरेंस करी है, लाइक उन लोगों की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज जरूर लिंक की तौर पे ही काम कर रही है। बट इसमें अभी इंश्योर करना पड़ेगा कि आइडियाज लॉजिकली फ्लो किए जाएं और अच्छा यूज हो कनेक्टर्स का, उस चीज की कमी है। और पैराग्राफिंग गलत हो रही है सेकंड पैराग्राफ के केस में, क्योंकि वहां पे आपको ऑपोजिट बात तो नहीं लिखनी थी, आपको सिर्फ अपना ओपिनियन ही कंटिन्यू करना था। और ऑल एंड ऑल से बेटर कनेक्टर है जो शायद मैं आपको नेक्स्ट सैंपल में दिखाऊंगी, वो आप यूज कर लेना, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट लेक्सिकल रिसोर्सेज नाउ, कि वोकैबलरी का यूज कैसा है, स्पेलिंग एरर्स वगैरह किस तरह करे हैं स्टूडेंट ने। ठीक है, इन माय ओपिनियन आई एग्री, उसने लिख दिया नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। ड्रॉबैक है इससे सोशल आइसोलेशन, वर्ड्स आर फाइन आई वुड से, है ना। वर्ड्स इसमें दे डू नॉट टॉक, यहाँ पे थोड़ा सा लाइक वो है कि दे डू नॉट टॉक, सेम चीज का रेपिटेशन है यहाँ पर। अदरवाइज वोकैबलरी आई वुड से वर्ड का यूज ठीक ठाक किया हुआ है। इसकी रेंज दिखाई जा सकती है, पैराफ्रेजिंग बेटर करी जा सकती है, जो मैं आपको इसके इम्प्रूव्ड वर्जन में दिखाती हूँ, ठीक है। प्लेटफॉर्म, ग्लोबल फ्रेंड्स, गुड वर्ड्स हैं यहाँ पे। टच, दे आर सेपरेटेड बाय, इज बिकम इन कॉमन। ठीक है, नेगेटिव अगेन वो वर्ड ही रिपीट हो रखा है, तो इसको हम वो कर सकते हैं बिकॉज इसका स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। तो कुछ कुछ स्पेलिंग एरर्स भी वी कैन फाइंड ओवर हियर अकॉर्डिंगली। तो आई होप यहाँ तक आपको इस चीज का आइडिया हो गया कि लेक्सिकल रिसोर्स में हम थोड़ा इन चीजों के लिए केयरफुल रहे, वर्ड चॉइस के लिए, ठीक है। प्लस स्पेलिंग एरर्स आप कितना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। सो आइए बात करते हैं मेजर पार्ट जो आपको लगता है, लाइक ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। तो दो हिस्से हैं, हम गलतियां भी देखेंगे और रेंज ऑफ सेंटेंसेस भी देखेंगे कि सेंटेंसेस में वैरायटी है या नहीं। वैरायटी लाना इज इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ देखो, इज बिकम लिखा है पहले तो, कैन यू फाइंड अ मिस्टेक, इफ यू कैन फाइंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, क्योंकि इससे मुझे आपकी ग्रामर का भी आइडिया हो जाएगा, सो दैट आई विल बी एबल टू मेक मोर वीडियोस ऑन ग्रामर इफ यू रिक्वायर। तो इंटरनेट हैज बिकम, ये कोई टेंस नहीं है, हम कह सकते हैं इंटरनेट हैज बिकम, कि वो बन चुका है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। has become is grammatically incorrect, ठीक है। I agree with this idea, okay। main drawback of the internet, it can leads to, can modal है उसके साथ leads नहीं आ सकता, it can lead to हो जाएगा, ठीक है। people spends नहीं होगा, people spend होना चाहिए, long hours है ना, it is reducing this or that। they do not talks is wrong, they do not talk होगा, ठीक है। can results again, ses का जो है wrong usage है। टू लुक्स नहीं होगा, टू इन्फिनेटिव है, लुक्स नहीं होना चाहिए, शुड बी लुक। इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म सोशल, ओके। इज बिकम अगेन, सो आई होप यू फाउंड दी एरर्स लाइक ग्रामेटिकल। और आप एक देखो, स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट रिपीट है और काफी छोटे ही सेंटेंसेस है, कॉम्प्लेक्सिटी हम नहीं देख पा रहे, देखो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम है इस टास्क में। तो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एटलीस्ट एक्सपांड स्कोर, कि आपको कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं कि चारों पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमने देखा कि क्यों 5.5 है। तो अब हम करते हैं इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ दिस ऐसे, कि जिसका मैंने बहुत अच्छा सैंपल आंसर आपके लिए प्रिपेयर किया है। इसको समझते हैं कि हमें एक्चुअल में अटेम्प्ट करना कैसे चाहिए। अगर कोई वर्ड मुश्किल लगता है, कोई चीज, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, मुझे साथ साथ आप बताते जाओ, ठीक है। तो एडवेंट ऑफ इंटरनेट, देखो यहाँ पे एक कॉलोकेशन डाला मैंने, अनडिनाबली ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वे विल लिव आवर लाइव्स नाउ।
हम कैसे रहते हैं। काफ़ी लोग करते हैं ये। मैंने व्हाइल मेनी एक्सप्लोर इट्स कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी ये डाला, अदर्स आर्ग्यू दैट इसके नेगेटिव रिperकशंस जो हैं इन दोनों चीज़ों पर क्वेश्चन से मैं इसको रिलेट कर रही हूँ। मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट इसलिए यहाँ पे डाला कि मैं शो कर पा रही हूँ दैट आई कैन पैराफ्रेज, आई कैन राइट मोर अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन स्टेटमेंट। मैंने उसी को कॉपी नहीं करना होता है, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया उस पर। मैंने व्हाइल से कॉम्प्लेक्सिटी बनाई है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शो करने के लिए, ठीक है। आई पर्सनली बिलीव दैट नो डाउट इंटरनेट ने हेल्प करी है, तो मैंने बोला ग्रेट एक्सटेंट तक मतलब नेगेटिव मानना मैंने, अफेक्ट किया हमारे रिलेशनशिप्स को। तो यहाँ से ओपिनियन मैंने अपना आउटलाइन देके क्लियर किया है कि है ना, हेल्प करा है ग्लोबल कनेक्शंस में, बट हमारा कनेक्शन ज्यादा अफेक्ट कर चुका है। तो यहाँ से ओपिनियन है क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब मैंने फिर स्टार्ट कर दिया पॉजिटिव इम्पैक्ट से, जो कि आया है सोशल लाइफ के ऊपर। वो मैंने बताया कैसे। देखो, पहले टॉपिक सेंटेंस आया फर्स्ट लाइन में, इससे क्या हो गया, पीपल क्लोजर आ गए देन एवर बिफोर। ये देखो, ये अच्छा जो है यूज कर सकते हो एवर बिफोर वर्ड को, है ना। ब्रेकिंग डाउन जोग्राफिकल बैरियर्स एक अच्छा वर्ड है, यू कैन इवन यूज इन योर नेक्स्ट एसेज। इनेबलिंग कम्युनिकेशन अक्रॉस द ग्लोब, देखो ये भी वर्ड है ना, कॉलोकेशन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिस एग्जांपल दिया है मैंने, इससे वर्चुअल स्पेसेस हो गई हैं। वर्ड देखो, वर्चुअल स्पेसेस शेयर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दिस एंड दिस इंक्रीज कनेक्टिविटी। मैंने रेफरेंस दिया, मैंने लिंक किया, मेरा फ्लो कर रहा है सारा आइडिया। आप इसको ध्यान से समझना, टाइम लेके इजीली, ठीक है। इससे क्या हुआ है, बेनिफिशियल हुआ है फॉर एक्सपैट्रिएट्स, लाइक जो रहते हैं है ना बाहर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स एंड इन सब चीजों के लिए। टाइज अगेन अ गुड वर्ड, ठीक है। तो ये पैराग्राफ हो गया अभी एडवांटेज के ऊपर कि मैंने क्योंकि हद तक अग्री किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। Here, I have started with however नेगेटिव बात। इंटरनेट का इन्फ्लुएंस जो है वो ड्रॉबैक्स के बिना नहीं है। मैंने बताया वन नोटेबल कंसर्न, अब लिंक से समझ आ रही होगी आपको बात। हाउएवर मैं कुछ ऑपोजिट बात करने वाली हूँ, है ना। फिर यहाँ पे मैंने लिखा डिमिनिशिंग कर रहा है क्वालिटी ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। वो कैसे, वो आगे बताया है। विद प्रेवलेंस ऑफ ये सब इंटरनेट ऑनलाइन कम्युनिकेशन लोगों को मुश्किल लगता है, वो इनग्रॉस्ड है इसके अंदर वर्चुअल। मैं अंडरलाइन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वर्ड्स आई वांट कि आप लिख लो एंड डेफिनेटली काम आने वाले हैं आपके, ठीक है। रियल लाइफ डिस्कशंस दिस शिफ्ट, यहाँ पे मेरा लिंक चेक करो, रेफरेंस चेक करो, दिस शिफ्ट, इससे क्या हो सकता है, डिक्लाइन आ जाएगा सोशल स्किल्स में, सच एज मैंने नाम बताई ये वाले, ठीक है। एडिशनली द ईज ऑफ ऑनलाइन इंटरेक्शन कैन रिजल्ट इन ये वाले रिलेशनशिप, जिससे सिर्फ कन्वीनियंस को वो चूज करेंगे, डेप्थ रिलेशन में नहीं जाएंगे। और एक और मैंने आगे एक और बताया, पर्सनल रिलेशनशिप का अब मैंने इफेक्ट बता दिया, वहां सोशल लाइफ का लाइक वो बताया, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं कि रोमांटिक कनेक्शंस हो गया, रिलेशनशिप जो प्री डिजिटल एरा से पहले पॉसिबल नहीं था। तो ये ईज ऑफ ऑनलाइन डेटिंग से चैलेंजेस भी आते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, प्रायोरिटाइज करते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंसेस को जेन्युइन कंपैटिबिलिटी को छोड़ के, ठीक है। और इससे कांस्टेंट कनेक्टिविटी डिमांड, इससे क्या होता है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, जेलेसी, क्योंकि होता है आजकल के केसेस में, अगर मैं ऑनलाइन कनेक्टेड हूँ किसी से, तो आई विल बी कीप ऑन चेकिंग इफ दैट पर्सन हैज चेक माय मैसेज और नॉट, अगर उन्होंने किसको फॉलो किया, किसको लाइक किया। तो ये सारी चीजें इंटरनेट से पहले नहीं थी। मैंने उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आइडिया डाले हैं। आई होप यू ऑल कैन रिलेट दिस थिंग लाइक वट एवर आई टोल्ड यू नाउ, ठीक है। तो देन लास्टली कंक्लूजन, चेक वेरी केयरफुली कि मैंने इस कंक्लूजन में, लेट मी शो यू, हाँ कंक्लूड मैंने कैसे किया। अगेन मैं उसी पॉइंट पे रही हूँ कि इंटरनेट ने एक्सपैंड कर दी है पॉसिबिलिटीज, नेगेटिवली अफेक्टेड दिस एंड दैट। मैं अपने पॉइंट पर रही, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई। आप इसको बार बार पीछे जाके देखना, 5.5 वाले सैंपल आंसर को एनालाइज करना, अच्छे से समझना। इस सैंपल आंसर को भी एनालाइज करो, अच्छे से समझो। फिर भी कोई डाउट आता है, लेट मी नो, आई एम रेडी टू हेल्प एज यू ऑल नो। सो कीप लर्निंग एंड आई वुड से शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स so that they can also learn. Thank you so much.